हम लोग आ चुके हैं अब स्फटिक शिला से सीता कुंड, बेसिकली जानकी कुंड। और हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे जानकी जी स्नान किया करती थी, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं, काफ़ी नीचे की तरह है, बहुत सारी स्टेयर्स हैं, आप देख रहे होंगे हमारे पीछे काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए। और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे सीता जी के पद चिन्ह भी हैं, तो हम लोग देखते हैं और साथ में आप लोग को भी दिखाते हैं। जगह पे ऐसा कहा जाता है कि माता सीता के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं और यहाँ से मंदाकिनी नदी बहती हैं, जो कि एक तरफ पे आप देखेंगे तो यहाँ से दर्शनार्थी जाते हैं कुंड के पास में, और दूसरी तरफ काफ़ी घना जंगल है। हेलो व्यूअर्स, तो आज है डे 2 और हम जा रहे हैं कामदगिरी पर्वत की यात्रा करने, जो कि 5 किलोमीटर की यात्रा होती है। यहाँ कामदगिरी का कामतानाथ जी का मंदिर है, कामतानाथ जी के मंदिर से ही शुरू होती है कामदगिरी की यात्रा। 5 किलोमीटर की पूरी यात्रा रहती है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं, यात्रा कराते हैं आपको कामदगिरी की और आपको दर्शन कराते हैं कामतानाथ जी के। वैसे यहाँ पे जो यात्रा है उसमें 5 किलोमीटर की में पूरा शेड डला हुआ है, तो अगर आप गर्मियों में भी आते हैं तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। और सर्दियों बरसात के हिसाब से भी पूरी व्यवस्था करी गई है कि लोगों को, यात्रियों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि पैदल यात्रा होती है तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर कोई मजबूर है जो चलने में सक्षम नहीं है, उनके लिए भी यह व्हीलचेयर वगैरह मिलती है। शायद 100 से 200 रुपये लेते हैं वो लोग, और आपको यात्रा कराने के लिए वो चलते हैं, पूरी 5 किलोमीटर की यात्रा करवाते हैं। तो चलिए आइए फिर दिखाते हैं आपको कैसा है रास्ता और कैसी है यात्रा। किलोमीटर की ये परिक्रमा कामतानाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद शुरू होती है, और इस परिक्रमा को करने से मन में जो भी इच्छा हो वो ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पर आपको हज़ारों लोग परिक्रमा करते हुए मिल जाते हैं। तो हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, पता नहीं शायद आपको आवाज़ आ रही हो नहीं। इसके बाद ही, दर्शन करने के बाद ही कामतानाथ के अब यात्रा शुरू होती है कामदगिरी पर्वत की। तो इसका रास्ता शुरू हो चुका है, जो कि मंदिर से आप निकलने के बाद आप सीधे जा सकते हैं। तो आपको अब लेकर के चलते हैं कामदगिरी की 5 किलोमीटर की यात्रा के लिए। परिक्रमा मार्ग में चलते हुए आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनमें से कुछ मंदिर बहुत प्राचीन हैं। और रामायण की पौराणिक कथानुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़कर आगे बढ़ने की ठानी, तो पर्वत ने अपनी चिंता जाहिर कर बताया कि चित्रकूट का महत्व श्री राम के वहाँ रहने तक ही है और उसके बाद उस जगह को कोई नहीं पूछेगा। उनकी चिंता को समझकर भगवान श्री राम ने पर्वत को यह आशीर्वाद दिया कि जो कोई इस पर्वत की परिक्रमा पूरी करेगा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। ये प्राचीन जगह है, यहाँ भगवान राम जी का और भरत जी का मिलाप हुआ है। तो उनके प्रेम को देख करके पत्थर अपनी जड़ता को छोड़ के मोम की तरह पिघले। मत्था देखिए,
इसी जगह पे भगवान मिले। यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से यहाँ। थक गए क्या? नहीं, थके तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टॉप्स हैं, बीच में बहुत सारी शॉप्स हैं। आप जिसमें अपने रिफ्रेशमेंट के लिए कोई भी ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं। नींबू पानी है, शिकंजी है, जलजीरा है। उसके साथ में बहुत सारी शॉप्स लगी हैं। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद भी सकते हैं, छोटी छोटी। तो काफ़ी अच्छा रहा है ओवरऑल एक्सपीरियंस। बहुत गाय बीच में आती रहती हैं, बंदर आते रहते हैं, तो मज़ा आ रहा है। सही बात है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये काफ़ी हरियाली है। तो हमारी कामागिरी की यात्रा संपन्न हुई। 5 किलोमीटर की यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा रही। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइए यात्रा करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। शेड्स पड़े हुए हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ों की दुकान होती है। कब यात्रा पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो हमारी यात्रा ख़त्म होती है और अब हम जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं हनुमानगिरी पर्वत। तो अब आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं हनुमानगिरी पर्वत के। हम लोग आ चुके हैं हनुमान धारा पे। पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग स्टेयर से जाएंगे, काफ़ी हाइट है, बट हम लोग इतना चल चुके हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टायरिंग फील कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम लोग रोपवे से जाएं। और रोपवे की सुविधा है तो उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इतना चल चुके हैं कि अब हिम्मत है नहीं। बहुत ज़्यादा टायरिंग हो चुकी है जर्नी। क्योंकि परिक्रमा काफ़ी लंबी थी, तो और चलते चलते हम लोग काफ़ी थक चुके हैं। उसके बाद में सीधी चढ़ाई है यहाँ पर भी, बल्कि स्ट्रेस लगे हुए हैं, बट हम लोग इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहते क्योंकि ऑलरेडी ट्रैवल है। तो इस वजह से अगर आप परिक्रमा और दोनों चल करने वाले हैं हनुमान धारा, तो सेम डे पे मत करिए, अलग अलग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट हम लोग के पास टाइम कम था, इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि एक दिन में ही सारा कुछ कवर कर लें। चलिए लेकर के चलते हैं आपको, फिर आइए। हम लोग रोपवे पे आ चुके हैं और हम लोग अब हनुमान धारा के लिए जाएंगे रोपवे से। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका पर आग लगाई थी, तो उनकी पूंछ में जो आग लगी थी उसकी जलन शांत नहीं हो रही थी। उसकी जलन शांत करने के लिए हनुमान जी राम जी के पास गए। तो राम जी ने उन्हें इस जगह के बारे में बताया और कहा कि आप वहाँ जाइए और वहाँ पर जल की धारा निकलेगी, जिससे आपकी जलन शांत होगी। तब हनुमान जी ने यहाँ आए और पहाड़ों में से एक जल धारा फूट पड़ी और हनुमान जी की जलन शांत हुई। तब से इस जगह को हनुमान धारा कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सीता रसोई की तरफ। सीता रसोई पर आपको माता सीता के बर्तन देखने के लिए मिलते हैं, जिन बर्तनों में उन्होंने खाना बनाया था। यहाँ पर सीता जी ने खाना बनाया था और 5 ब्राह्मणों को यहाँ पर खाना खिलाया था। यहाँ पर हम लोगों ने बेलन और चौकी देखे। इसके अलावा यहाँ पर और भी मंदिर देखने के लिए मिलते हैं, मगर मुख्य मंदिर सीता रसोई है। तो ये था हमारा चित्रकूट का ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में फिर, तब तक के लिए